जय जय दाता आनंद साईं, जय जय दाता आनंद साईं। ओम साईं तत्सत। पूर्ण पार ब्रह्म ने लियो साईं अवतार, सच्चिदानंद अलख अविनाशी जग का करे उद्धार। निज दिन मन में जो करे साईं नाम का जाप, ता पर साईं दयाल हो छूटे सब ही पाप, छूटे सब ही पाप। ओम साईं पतित पावनाय नमः। श्री साईं गीता श्लोक नंबर 1502। कोटि ब्रह्मांड नायक ने जगत कल्याण के लिए श्री साईं अवतार लिया। सच्चिदानंद घन अलख अविनाशी है, जो निराकार है, अविनाशी है, जिसका कभी अंत नहीं हो सकता है। उन्होंने साकार रूप धरकर जग का उद्धार किया है। उनके नाम का जप जो प्रतिदिन मन में करता है, उस पर श्री साईं करतार प्रसन्न हो जाते हैं। उस जीव के सभी पाप दयाघन कृपालु हर लेते हैं, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। आज आपको अपना अनुभव बताती हूँ। कुछ समय पहले की बात है, तब मैं श्री गुरु चरणों में नहीं पहुँची थी। बाबा के लिए बहुत तड़पती थी। श्री बाबा से प्रार्थना करती थी कि बाबा शिरडी बुलाओ। हालांकि 3-4 बार शिरडी गई, वहाँ जैसा आनंद कहीं नहीं है। वहाँ जाते तो मन वापस आने को नहीं करता था, फिर भी आना पड़ता था। घर में आकर शिरडी से लाए हुए श्री बाबा के भजनों के कैसेट्स सारा दिन सुनना, टीवी में बाबा की मूवी देखना और फिर रोती थी। श्री बाबा से बातें करती थी कि बाबा आप 1918 तक थे तो मुझे क्यों नहीं साथ लाए। कहते हैं कि सात्विक इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं। एक दिन अंदर से आवाज़ आई, पगली तू कहाँ जाती है? मैं तो नागपुर में ही हूँ। तब से मैंने हर गुरुवार वर्धा रोड के साईं मंदिर में हर गुरुवार को जाना शुरू कर दिया। इस मंदिर की मूर्ति शिरडी की मूर्ति जैसी है, लेकिन वहाँ की आरती और स्तुतियाँ मुझे समझ में नहीं आती थी, क्योंकि वह मराठी में होती थी। अब तो खैर काफ़ी मराठी आ गई है मुझे। तब मैंने श्री बाबा से प्रार्थना की कि बाबा ऐसी जगह पहुँचाओ जहाँ आपकी स्तुतियाँ मुझे समझ में आएँ। 2-3 वर्ष तक मैं वर्धा रोड के साईं मंदिर नियम पूर्वक जाती रही। उसके बाद एक दिन कोटि ब्रह्मांड नायक को मुझ पर दया आ गई। उन्होंने मुझे इस दुनिया के सबसे पवित्र व सच्चे स्थान पर पहुंचा दिया, जहां वे बाल स्वरूप श्री आनंद साईं जी और आनंदमयी गुरु माता के रूप में जगत को अमृत पिला रहे थे। मैं डंके की चोट पर कहती हूँ, इस स्थान जैसा कोई स्थान नहीं है, जहाँ सहज योग में रहना सिखाया जाता है। दुनिया में बनना सिखाया जाता है, लेकिन यहाँ मिटना सिखाया जाता है। शुरू शुरू में जब मैं परम प्रिय पापा जी की वाणी सुनती थी, तो उनके श्रीमुख से जैसे ही निकलता था कि ईश्वर से कुछ मत मांगो, तो मैं धक्क सी रह जाती थी, क्योंकि मैं ऐसी दुनिया से आई थी जहाँ मांगा जाता है, और मैं भी मन्नतें मांगती थी। यहाँ निष्काम भक्ति और श्री गुरु महिमा स्थापित करने श्री बाबा फिर से आए हैं। परम प्रिय पापा जी के वचन हैं, बच्चे को माँ से कुछ मांगना नहीं पड़ता है। माँ से माँ को मांगो, ईश्वर से ईश्वर को मांगो। ईश्वर से अपनी साईं माँ से सच्चा प्यार करो। माया नहीं, मायापति को मांगो, उनका संग करो। धीरे धीरे मेरे गुरुवर श्री आनंद साईं जी व आनंदमयी गुरु माता की दया से मुझ में बदलाव आने लगे। मैं सच्चे हृदय से कहती हूँ, यहाँ जैसी शांति कहीं नहीं, निष्काम भक्ति जैसा आनंद नहीं है कहीं। करुणा में भोले भाले प्यारे श्री पापा जी व आनंदमयी माँ की रक्षा का हाथ हर पल हमारे साथ रहता है। ये बात पर हम सब दृढ़ हैं। मन तो तब छटपटाता था जब वो बदले में कुछ भी स्वीकार नहीं करते थे, यहाँ तक कि नमस्कार चढ़ावा कुछ भी नहीं। कहते थे श्री बाबा का हुक्म नहीं है। कहाँ मिलेंगे ऐसे परम दयालु हृदय स्नेहमयी माँ व श्री पापा जी? कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं। ओम साई राम, जय साई।